आज हम लोग पढ़ेंगे गुडविल। फर्स्ट ईयर में तुम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े होगे। गुडविल क्या होता है? एक इनटैंजिबल एसेट। अब गुडविल होता क्या है? नेम और फेम ऑफ द कंपनी और फर्म। ठीक, किसी भी तरह का कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कोई फर्म है, तो उसका जो भी नाम होगा, उसका जो भी नेम और फेम होगा, वही क्या कहलाएगा? गुडविल। और ये हमेशा क्या माना जाता है? कि इनटैंजिबल एसेट। ठीक, एसेट का मतलब क्या होता है? जो भी रिसोर्सेज जो आपको प्रोवाइड करें, वो रिसोर्सेज जो आपको प्रोवाइड करें क्या? फ्यूचर बेनिफिट। ठीक, और गुडविल भी एक रिसोर्स होता है जो आपको फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम बता रहे हैं। जैसे मान लिया कि पार्कर कंपनी है, पेन की बहुत अच्छी कंपनी है, और वो पेन बना रही है, 40 रुपये उसका कॉस्ट आ रहा है। आप भी उसी सेम क्वालिटी और क्वांटिटी का पेन बनाइए, उसका कॉस्ट 40 रुपये आया, लेकिन पार्कर उसको 150 रुपये में बेच सकती है, लेकिन आप उसको 150 रुपये में नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि आपकी गुडविल अभी अच्छी नहीं है, अभी आपकी गुडविल क्रिएट नहीं हुई है। ठीक, तो ये एक रिसोर्स हो गया जो आपको प्रोवाइड कर रहा है क्या? फ्यूचर बेनिफिट। इसलिए इसको बोला जाता है एसेट। अब ये इनटैंजिबल एसेट क्यों है? क्या ऐसी बात है? इनटैंजिबल एसेट सबको पता होगा, वो एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको हम छू ना सकें, जिसको हम देख ना सकें, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है, इसको हम छू सकते नहीं हैं, इसको हम देख सकते नहीं हैं। तो ये क्या होता है? इनटैंजिबल एसेट। अब ये क्रिएट कैसे होता है? देखो, तो या तो ये क्रिएट हो सकता है जो भी पर्सनल एफर्ट्स हैं हमारे उससे ओनर के पर्सनल एफर्ट्स से। ठीक, ये कहलाता है डॉग गुडविल। ये हमेशा किसके साथ होता है? ओनर के साथ। और कुत्ता हमेशा अपने मालिक के पीछे घूमता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डॉग गुडविल। और ये कैसे क्रिएट हो सकता है? किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे। अब जैसे कोई पॉश इलाका है, वहाँ पे आपको कपड़े का बिजनेस, आपने कपड़े का शोरूम खोल दिया, कई शोरूम्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ आपका चलेगा ही चलेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप किसी ऐसे जगह पे खोल दें जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ लोग आते जाते कम हैं, तो वहाँ पे वो कपड़े की दुकान आपकी नहीं चलेगी। ठीक, तो ये उस प्लेस की वजह से क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कैट गुडविल। बिल्ली को हमेशा जगह पसंद होती है। ठीक, तो पर्टिकुलर प्लेस पे जो गुडविल क्रिएट होती है उस प्लेस की वजह से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैट गुडविल। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। अब जैसे दिवाली में सेल लगा हुआ है, दिवाली में सबको जेवर खरीदना ही है, सबको कपड़ा खरीदना ही है, तो उस समय अपने आप ज्वेलरीज का और कपड़े का जो सेल है वो बढ़ जाता है। आ रहा समझ में? तो वो किसके बेस पे क्रिएट हो रहा है? सिचुएशन। और ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है, ये बहुत देर तक रुकता नहीं है। आ रहा समझ में? तो इसलिए इसको बोलते हैं रैट गुडविल भी। रैट मतलब चूहा। चूहा किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे या कहीं पे भी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, वो क्या करता है? इधर उधर भागता रहता है, जहाँ उसको मिलेगा खाना वहीं चला जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये रैट गुडविल। तो ये तो हो गया कैसे, किसके बेस पे गुडविल क्रिएट होगा। अब मुद्दे पे आते हैं। हम लोगों को पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अब गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? हमेशा याद रखना, क्रिएट चाहे किसी भी तरीके से हुआ हो गुडविल, लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन हमेशा किया जाएगा आपके जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स हैं उसके बेसिस पे। जो एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट है, आपके पिछले साल में जो भी आपका बिजनेस प्रॉफिट दिया है, उसके बेसिस पे ही आपका जो है वो गुडविल वैल्यूएशन किया जाएगा। गुडविल का वैल्यूएशन हमेशा किसके बेसिस पे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। जाहिर सी बात है, कभी भी तुमको कहीं भी पैसा लगाना हो तो आप यही देखेंगे कि उसका प्रॉफिट कितना है बिजनेस का। ठीक, तो इसी के बेसिस पे जो मेथड्स हैं गुडविल के वैल्यूएशन के, 4 मेथड्स हैं। इसमें पहला है जो CBSE और ISC बोर्ड में पढ़ना है आप लोगों को। इसमें पहला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ही बोलते हैं। ये सबसे आसान तरीका है गुडविल कैलकुलेट करने का। इसमें गुडविल फाइंड करने के लिए जो भी बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट होगा
उस एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, एवरेज प्रॉफिट सबको पता ही है क्या होता है, कैसे निकलता है। या ऐसी बात, एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, स्टैट्स में पिछले साल ही तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे, जो भी पिछले साल की प्रॉफिट्स हैं सम ऑफ वेरिएबल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, प्रॉफिट पिछले साल का। मान लिया 5 साल का, हमने पिछले 5 साल का प्रॉफिट ले लिया, तो उन सारे 5 साल के सारे प्रॉफिट्स को जोड़ लेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। तो क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज प्रॉफिट। अब ये नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है, तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में मेंशन रहता है, हमेशा मेंशन रहेगा। ठीक, ये होता क्या है भी जान लो, आप जितने वर्षों की, जितने भी ईयर्स की गुडविल परचेज करना चाहते हैं उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक, तो अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट पहले हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद गुडविल फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, इससे समझ लो। यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट 2010 से 2014 का दिया हुआ है। 2010 में प्रॉफिट है 1 लाख का, 2011 में 1,80,000 का प्रॉफिट है, फिर 2012 में लॉस है 20,000 का, 2013 में 80,000 का प्रॉफिट है, फिर 2014 में प्रॉफिट कितने का है, 60,000 का। तो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे पहले साल में प्रॉफिट 1 लाख है, फिर प्रॉफिट 1,80,000 है, फिर यहाँ लॉस है, लॉस को हम माइनस कर देंगे, ऐसी बात है, लॉस है तो माइनस होगा ही। और फिर प्रॉफिट है 80,000 का, और फिर प्रॉफिट है 60,000 का। ठीक, सम कर लिया सबका, और कितने साल का प्रॉफिट लिया हमने, 5 साल का, तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2,80,000, सॉरी 2,80,000 सब जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 4 लाख, और डिवाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा ये 80,000। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब कह रहा है गुडविल कैलकुलेट करिए ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे गुडविल हो जाएगा 80,000 इंटू 2, 1,60,000। समझ में आ रहा है, ये हो गया हमारा गुडविल। ठीक, ये सबसे आसान तरीका था गुडविल कैलकुलेट करने का। अब इसके बाद इसमें दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ध्यान से समझना सब लोग। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें गुडविल निकालने के लिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट के बजाय किसका यूज करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर को हम PY लिख दे रहे हैं। अब यहां पे ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, ध्यान से समझना सब लोग। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, जैसे जैसे प्रॉफिट पुराना होता जाता है उसका वैल्यू वैसे वैसे घटता जाता है। बात समझ में आ रही है। इसमें हम क्या करते हैं, जो सबसे नया प्रॉफिट होता है उसको सबसे ज़्यादा वेट देते हैं, यानी उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और जैसे जैसे प्रॉफिट पुराना होता जाता है उसकी वैल्यू उतनी ही घटती जाती है, यानी उसका वेट कम होता जाएगा। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है वेटेड प्रॉफिट। ठीक, और वेटेड प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम वेट देंगे ईयर्स को। ध्यान समझना, इसी एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं।
मान लिया यहाँ पे अप टू ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट गिवन है, 2010 में प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, 2011 में प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000 और 2012 में लॉस है, लॉस को हम निगेटिव में लिख रहे हैं 20,000 और 2013 में हमारा प्रॉफिट है 80,000 और 2014 में प्रॉफिट है हमारा 60,000। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए जो वेट हमें देना है हर ईयर की प्रॉफिट को, उस वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। वेट कैसे देना है, जो सबसे नया प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 2010 से 2014 तक का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2014 का जो प्रॉफिट होगा उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। और कितने साल का प्रॉफिट हम ले रहे हैं, 5 साल का, तो 1 2 3 4 5 यहाँ लॉस है, तो ये इसको हमने वेट दे दिया कितना, 5, हाईएस्ट वेट। और फिर वेट कम करते जाओ, 4 3 2 1। बात समझ में आ रहा है? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वेट वैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं भी दिया रहेगा तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले वेट देंगे प्रॉफिट को। और वेट देने का तरीका यही है कि जो सबसे पुराना प्रॉफिट हो उसको 1 से स्टार्ट करो और जहाँ तक जाना हो वहाँ तक बढ़ाते जाओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, तो यहाँ 2010 से 2014 तक का प्रॉफिट दिया हुआ था, सबसे पुराने प्रॉफिट को 1 वेट दे दिया गया, 2010 को, 2011 को 2 3 4 5, ऐसे 2015 का दिया रहता प्रॉफिट तो उसको वेट दे देते 6। अब ये निकल के आ जाएगा हम लोगों का वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा 1 लाख, यहाँ आ जाएगा 3,60,000, यहाँ आ जाएगा -60,000, यहाँ आ जाएगा 3,20,000 और यहाँ आ जाएगा 3 लाख। ठीक, अब देखो वेटेड प्रॉफिट निकल गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट क्या लेंगे हम लोग, टोटल सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल सम ऑफ वेट। याद रखना है इसमें नंबर ऑफ ईयर से नहीं डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, टोटल सम ऑफ वेट से। सब लोग ध्यान देना, ये वेटेड प्रॉफिट निकला था, इसका सम कर लेंगे सबका, और टोटल सम ऑफ वेट ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो टोटल सम ऑफ वेट आ गया 10। ठीक, और टोटल सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट हो जाएगा हम लोगों का 3,00,000 4,60,000, यह आ जाएगा 10,20,000। ठीक, ये टोटल सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10,20,000। ये टोटल आ जाएगा कितना, 10,20,000। अब टोटल सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा आराम से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहां कितना हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 10,20,000 डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ वेट, सॉरी ये 15 होगा, 1 + 2 3 3 3 9 4 13 15। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों का 68,000। ठीक, अब कितने साल के बेसिस पे परचेज करना है, 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ गुडविल
वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आया है 6,80,000 इंटू 2, कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 68,000 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 1,36,000 गुडविल। सबको समझ में आ रहा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाला गया तो कितना आया, 1,36,000। वेट देने का तरीका सबको समझ में आ गया। वेट क्वेश्चन में दिया भी रहता है, नहीं भी दिया रहेगा तो सबको पता ही चल गया कैसे निकालना है वेटेड प्रॉफिट, वेट कैसे देना है। अब इसके बाद अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड।